ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नित्यं शुद्ध निराभासं निराकारं निरंजनं नित्यबोध चिदानंदं गुरुर्ब्रह्म नमाम्यहम्। यस्य पाद प्रभातस्ता प्रपंचो भाति वासुरा तमहं सद्गुरु वंदे पूर्णानंद चिदात्मकं। नारायणी नमस्कृत्या नरं चैव नरोत्तमा देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम परम श्रद्धेयास्पद भक्त वत्सल सदगुरुदेव के चरण कमलों में प्रणाम करते हुए विवेक चूड़ामणि के आगे का प्रवचन प्रस्तुत किया जा रहा है। इससे पहले शिष्य द्वारा गुरु की प्रार्थना करते हुए प्रश्न पूछे गए थे और अंतिम में था कि मुक्ति कैसे होती है, वैराग्य कैसे प्राप्त होता है। ऐसा करके शिष्य ने गुरु से प्रश्न किए अध्यात्म में आरूढ़ होने के लिए। अब गुरु कहते हैं, गुरुर्वाच धन्योऽसि कृत्योऽसि पावित्रं ते कुलं त्वया यद विद्या बंध मुक्त्या ब्राह्मी भवितुम इच्छसि। गुरु कहता है तू धन्य है, कृत्य है, तेरा कुल तुझसे पवित्र हो गया है क्योंकि तू अविद्या रूपी बंधन से छूटकर ब्रह्म भाव को प्राप्त होना चाहता है। ऐसा गुरु शिष्य की प्रशंसा करता है। सांसारिक बंधनों के माया जाल में, सांसारिक बंधनों के माया जाल से ऊपर उठकर ब्रह्म भावना का उदय होना पूर्व के कई जन्मों के अच्छे कर्मों का ही फल है। शिष्य में ऐसी जिज्ञासा जागृत होने पर गुरु उसे धन्यवाद देता है तथा प्रसन्न होकर उसे इस उच्च ज्ञान का उपदेश देता है। बिना जिज्ञासु हुए, ध्यान दीजिए, बिना जिज्ञासु हुए उसे उपदेश देने का भारतीय अध्यात्म में सर्वथा निषेध किया गया है। शिष्य यदि जिज्ञासा नहीं करेगा तो गुरु कुछ नहीं बोलेगा। जिज्ञासा भी होनी चाहिए शास्त्र सम्मत, विनम्र भाव से। गुरु में शिव भावापन अवस्था का भाव रख करके तब जिज्ञासा बन करके, जिज्ञासा का भाव प्रकट करके गुरु से प्रश्न पूछिए। प्रश्न पूछते समय कंधे झुके हों, दोनों हाथ जुड़े हों। यह है शास्त्रीय विधि विधान गुरु से प्रश्न पूछने का। अब गुरु फिर आगे कहते हैं, ऋण मोचन करता रापितु संति सुता दयाई बंधन मोचन करता तु स्वस्मा धन्यो न कश्चन। पिता के ऋण को चुकाने वाले तो पुत्रादि भी होते हैं, परंतु भवबंधन से छुड़ाने वाला अपने से भिन्न और कोई नहीं है। अब यह है शास्त्र की वाणी। भवबंधन से यदि आप तरना चाहते हैं तो उसके लिए अपने से सिवाय दूसरा कोई व्यक्ति नहीं है। गुरु भी मार्ग दिखाएगा, विधि बताएगा, शक्ति देगा, विक्षेप को खत्म करेगा, लेकिन भवबंधन से पार होना आपकी साधना पर डिपेंड करता है। पश्चिमी सभ्यता में एक विशेषता है कि कोई किसी के साथ उपकार करता है अथवा उसका कोई सहायता करता है तो वह उसे धन्यवाद या थैंक यू देकर उससे छुटकारा पा लेता है। परंतु किंतु भारत का धर्म उसे ऋण के रूप में लेता है, जिसका छुटकारा पुनः उसकी सहायता करके चुकाता है। समाज का ऋण समाज की सेवा करके चुकाता है। दीन दुखियों की सेवा सहायता करने से उस ऋण का भुगतान होता है, अन्यथा वह उस ऋणी रहता है।
जो किसी न किसी रूप से चुकाना ही पड़ता है या प्रकृति का नियम है। इसी नियम के अनुसार पिता अपने पुत्र की बचपन में सेवा करके उसे योग्य बनाता है या उस पुत्र के ऊपर उसका ऋण है जिसे वह पुनः पिता की सेवा शुश्रूषा एवं सहायता करके चुकाता है। ये भारतीय दर्शन है। इसी प्रकार पिता के मृत्यु के बाद जो उसके पीछे कर्म किए जाते हैं वे भी उस ऋण का ही भुगतान करने के लिए किए जाते हैं। यहाँ गुरु इस बात का उपदेश देते हैं कि पिता के ऋण को चुकाने वाले तो पुत्रादि भी होते हैं, जिससे पुत्र उन ऋणों से मुक्त तो हो सकता है किंतु इससे वह भवबंधन से मुक्त नहीं हो सकता। भवबंधन स्वयं ने ही तैयार किए हैं, किसी दूसरे ने उसे इन बंधनों में डाला नहीं है। इसलिए उसकी मुक्ति का प्रयत्न भी स्वयं को ही करना पड़ेगा। सुप्रियो मुखर्जी सुन लें, क्योंकि उनकी पहली जिज्ञासा सेल्फ रियलाइजेशन की है मुझसे, तो इसको सुन ले अच्छी प्रकार से। यदि कोई व्यक्ति पिता, गुरु अथवा स्वयं परमात्मा भी उसे मुक्त नहीं करा सकते, ये केवल मार्ग बता सकते हैं किंतु मुक्त नहीं करा सकते। जिस प्रकार पिता अपने पुत्र के अध्ययन के लिए सभी साधन सुविधाएं दे सकता है, गुरु अच्छा शिक्षण दे सकता है, किंतु परीक्षा में उत्तीर्ण होना, कक्षा में प्रथम आना अथवा स्वर्ण पदक प्राप्त करने में तो विद्यार्थी को स्वयं ही प्रयत्न करना पड़ेगा। कोई दूसरा उसमें सहायता नहीं कर सकता। उसी प्रकार मुक्ति के लिए भी स्वयं ही प्रयत्न करना पड़ेगा। नारायण शिवचंद्र। मस्तकन्यस्त भारार्देदु दुख मन्निर्निवार्यते क्षुदाति कृत दुखंतु बिना स्वयं न केनचित। जैसे सिर पर रखे हुए बोझे का दुख और भी दूर कर सकते हैं, किंतु भूख प्यास आदि का दुख अपने सिवा और कोई नहीं मिटा सकता। जिस प्रकार किसी के सिर का बोझा तो दूसरा भी उसे लेकर हल्का कर सकता है, किंतु भूख प्यास को मिटाने के लिए तो भोजन स्वयं ही करना पड़ता है। किसी दूसरे के भोजन कर लेने से स्वयं को भूख नहीं मिटती। इसी प्रकार किसी दूसरे के आत्मज्ञान प्राप्त कर लेने से स्वयं को आत्मज्ञान नहीं हो सकता, या लेने देने की वस्तु ही नहीं, इसे तो स्वयं प्रयत्न करके ही प्राप्त करना पड़ेगा। जो व्यक्ति शक्तिपात करके कुंडलिनी शक्ति जगाने का कार्य करते हैं, वह क्षणिक सुख भले ही दे दे किंतु स्थायी रूप से स्वयं प्रयत्न करके उसे जगानी पड़ेगी, जो कि गलत है। ये मैं जिस किताब से ये श्लोक पढ़ रहा हूं, ये उस लेखक का कथन है, और मैं ये किताब शायद मैंने 92-93 में खरीदी थी। मैंने उसी समय ये इसमें लिख दिया था कि यह गलत है। इन्होंने लिखा है कि जो व्यक्ति शक्तिपात करके दूसरों की कुंडलिनी शक्ति जगाने का कार्य करते हैं, वह क्षणिक सुख भले ही दे दे किंतु स्थायी रूप से स्वयं प्रयत्न करके उसे जगानी पड़ेगी। अन्य द्वारा जागृत की गई कुंडलिनी को कोई स्थायी प्रभाव नहीं होता, न उसे मुक्ति ही होती है। अतः यह भी मुक्ति की विधि नहीं है, ये इन्होंने लिखा है। इसके पीछे आशय इनका लिखने का यह है कि कुंडलिनी जागरण के बाद साधना करनी पड़ेगी। प्राय लोगों की धारणा यह कि एक बार जागरण हो गया तो बस हो गया पार। नहीं, आपको दिन रात उस शक्ति का विकास अपनी साधना से करना पड़ेगा। मैंने सन 1992 में इसी किताब में नोट कर रखा है कि यदि दोनों गुरु और शिष्य
सामर्थ्य एवं सुपात्र हैं तो स्थायी प्रभाव तथा मुक्ति मिल सकती है। ये मैंने लिखा हुआ है उस समय का, उस समय ऐसी भावना थी और बात सही है। गुरु यदि मुक्ति नहीं दे सकता, लेकिन वो मुक्ति का अनुभव स्वयं मुक्त होकर के शिष्य के सामने मुक्ति की अवस्था प्राप्त करके उसको विश्वास दिला देगा कि यह है मुक्ति अवस्था, फिर उसको अपने आप करेगा शिष्य। लेकिन गुरु अगर शक्ति सामर्थ्य वाला है तो आत्मा में त्राटक लगा देगा किसी भी क्षण, यदि गुरु चाहे तो। उसके बाद आपको एक बार जब अनुभव हो गया, आपको यह अनुभव हो गया कि यह मुक्त अवस्था है, तो फिर अपनी साधना से जाइए आप, क्योंकि आपके संस्कार अभी बाकी हैं। संस्कार निश्चेष नहीं हुए, शरीर निश्चेष नहीं हुआ, शरीराध्यास निश्चेष नहीं हुआ, आप वहां टिक कह सकते हैं। टिकेगा तो वही जिसके संस्कार तदनुसार निश्चेष हो गए होंगे, शरीराध्यास समाप्त हो गया होगा। गुरु का काम डिमोन्स्ट्रेशन देना है, अगर गुरु सामर्थ्यशाली है तो। बाद बाकी तो जैसा चल रहा है सब जान रहे हैं। लेकिन इनका लेखक का जो आशय यहाँ पर यह है, ये तो इन्होंने गलत लिखा है कि क्षणिक सुख देते हैं। स्थायी सुख, परमानेंट सुख मिलेगा यदि गुरु शक्ति सामर्थ्य वाला है और शिष्य सुपात्र है। भले ही बाद में कोई ऐसा संस्कार आ जाए कि वो स्थायी सुख दब जाए, लेकिन वो खत्म नहीं होगा कभी नहीं। ओम पथ्यम औषधम सेवा च क्रियते येन रोगिणा आरोग्या सिद्धिर्दृष्टास्य नान्यानुष्ठन्ति कर्मणा। जिस प्रकार रुग्ण अवस्था में औषध का सेवन स्वयं ही करना पड़ता है, जिससे रोग निवृत्ति होती है, किसी दूसरे के द्वारा की गई औषधि सेवन से स्वयं की रोग निवृत्ति नहीं होती। उसी प्रकार मुक्ति की साधना भी स्वयं ही करनी पड़ेगी। किसी पुरोहित द्वारा किए गए मंत्र या जाप एवं अनुष्ठान से कोई मुक्त नहीं हो सकता। मुक्ति की जो साधना है, जो विधि है, वो आपको स्वयं करनी पड़ेगी। वो शक्ति जो जागृत शक्ति वो उसमें सहायता करेगी। वस्तु स्वरूपम स्फुट बोध चक्षुषा स्वयनेव वेदम न तो पंडितेन चंद्र स्वरूपम निज चक्षुषैव ज्ञातव्य मन्येर वा गम्यते किम। विवेक पुरुष को वस्तु का स्वरूप भी स्वयं अपने ज्ञान नेत्रों से ही जानना चाहिए, किसी अन्य के द्वारा नहीं जाना जा सकता। चंद्रमा का स्वरूप अपने ही नेत्रों से देखा जाता है, दूसरों के द्वारा क्या जाना जा सकता है। क्या सत्य और क्या असत्य, क्या आत्मा और क्या परम अंत अनात्मा है, इसका स्वरूप का ज्ञान स्वयं के विवेक से ही संभव है। एक व्यक्ति द्वारा जाना गया सत्य दूसरे का ज्ञान नहीं बन सकता। जिस प्रकार सूर्य, चंद्रमा आदि का ज्ञान स्वयं देखने से ही होगा, दूसरे द्वारा देखा गया सत्य स्वयं का ज्ञान नहीं हो सकता। वह विश्वास तो कर सकता है, श्रद्धा पूर्वक मान भी सकता है, किंतु प्रत्यक्ष देखा गया पूर्ण सत्य होता है। जिस प्रकार अंधे को रंगों का ज्ञान नहीं कराया जा सकता कि हरा, पीला, लाल आदि रंग क्या है, वह इनमें क्या भेद है, इसी प्रकार प्रत्यक्ष अनुभूति के अभाव में उसे ब्रह्म ज्ञान नहीं कराया जा सकता। इसे स्वयं ही विवेक बुद्धि से जानना होगा, या विवेक बुद्धि ज्ञान नेत्रों के उदय होने से ही आती है। ये चर्म चक्षु स्थूल पदार्थ ही देख सकते हैं, सूक्ष्म ब्रह्म को देखना इनसे संभव नहीं है। इन आंखों से देखने का दुराग्रह ही मूढ़तापूर्ण है। नारायण बोलना पड़ेगा। अविद्या काम कर्मादि पाश बंधम विमोचितुम
का शक्नु यद बिना आत्मानं कल्प कोटे सतैरपि। मनुष्य के 3 प्रकार के मुख्य बंधन है, जिसका मूल कारण अहंकार है। अहंकार का अर्थ मैंपन है, और इस मैंपन के कारण ही मनुष्य अपने को ईश्वर से भिन्न समझ लेता है तथा प्रकृति को ही सब कुछ मान लेता है। इसी को कहते हैं अविद्या, जो बंधन का मुख्य कारण है। अविद्या ही बंधन का मुख्य कारण है। इसी अविद्या के कारण कामना का जन्म होता है तथा कामना की पूर्ति हेतु कर्म होते हैं। ये कर्म चूंकि कामना पूर्ति एवं अहंकार की तृप्ति के लिए होते हैं, इसलिए इनका फल होता है, जिनको भोगने के लिए बार बार जन्म लेना पड़ता है। इसी कारण ये तीनों ही बंधन बन जाते हैं। इन बंधनों को स्वयं ही खोलना पड़ता है, अन्य कोई भी इन्हें नहीं खोल सकता। इसलिए स्वयं प्रयत्न करना ही एकमात्र विधि है। अब है आत्मज्ञान का महत्व। शक्तिपात साधन इससे बहुत भिन्न है, जो ये वर्णन कर रहे हैं। क्योंकि शक्तिपात में ऐसे ऐसे आवेश शक्ति के आते हैं कि आप एक आवेश में चिदाकाश में पहुंच सकते हैं। 5 आकाशों का आप दर्शन कर सकते हैं। दूर श्रवण सिद्धि ये उत्पन्न हो सकती है, लेकिन ये टेम्परेरी होती है। परमानेंट आपको साधना करनी पड़ेगी, लेकिन शक्ति एक बार आपको डेमोन्स्ट्रेशन दे देगी। अब है दूसरा पॉइंट, आत्मज्ञान का महत्व क्या है। आत्मज्ञान का इतना जो प्रचार किया गया शास्त्रों में, इसका क्या कारण है, उसके बारे में महत्व बताया जा रहा है। न योगेन न सांख्येन कर्मणानो न विद्या ब्रह्मात्मकत्वबोधेन मोक्ष सिद्धन्ति नान्यथा। स्वयं की आत्मा के ज्ञान मात्र से मुक्ति नहीं होती। स्वयं की आत्मा एक भिन्न इकाई है, जो विश्वात्मा की एक छोटी सी किरण मात्र है। इसी प्रकार सभी प्राणियों एवं जीवों में भिन्न भिन्न आत्माएं हैं। ये सभी आत्माएं एक ही विश्वात्मा के विभिन्न रूप हैं। यहाँ विश्वात्मा ही ब्रह्म है, जो सर्वत्र समान रूप से व्याप्त है। विश्वात्मा एवं जीवात्मा में जब एकता की प्रतीति हो जाती है, तभी व्यक्ति अपनी निज की आत्मा को उस ब्रह्म में विलीन कर देता है। इसी को मुक्ति अथवा मोक्ष कहते हैं। यदि इन दोनों में पृथकत्व बना रहता है, तो जन्म मरण के चक्र से मुक्त तो हो जाता है, किंतु इसे मोक्ष नहीं कहा जा सकता। इस स्थिति में द्वैत बना रहता है। वह ब्रह्म से अपने को भिन्न ही समझता रहता है। मोक्ष की यह अवस्था योग, सांख्य, कर्म एवं विद्या से प्राप्त नहीं हो सकती। ब्रह्म और आत्मा की एकता की अनुभूति से ही प्राप्त होती है। जो सभी आत्माओं को भिन्न भिन्न मानते हैं तथा ब्रह्म विश्वात्मा में विश्वास नहीं रखते, वे मोक्ष को प्राप्त नहीं हुए हैं। यह निश्चय है, वे अभी मार्ग में ही भटके हुए हैं। वीणाया रूप सौंदर्या तंत्रिवादन सौष्ठवम प्रतारम रंजनमातंतन साम्राज्याया कल्पते। भागे बाग वैखरी शब्दझरी शास्त्र व्याख्यान कौशलम वैदुष्यम विदुषाम तद्वद भुक्तये न तो मुक्ति। जिस प्रकार वीणा का रूप, लावण्य तथा तंत्री को बजाने का सुंदर ढंग मनुष्यों के मनोरंजन का ही कारण होता है, उससे कुछ साम्राज्य की प्राप्ति नहीं हो जाती।
उसी प्रकार विद्वानों की वाणी की कुशलता, शब्दों की धारावाहिकता, शास्त्र व्याख्यान की कुशलता और विद्वता भोग ही का कारण हो सकती हैं, मोक्ष का नहीं। भोग एवं मनोरंजन के कई कारण हो सकते हैं, जिनसे मन एवं इंद्रियों को सुख मिल सकता है। मनुष्य कह सकता है कि इन भोगों में से बड़ा आनंद आया। सिनेमा देखना, अच्छे प्रवचन सुन लेना, सत्संग में आनंद लेना, अच्छी पुस्तकें पढ़कर आनंद प्राप्त करना, संसार में अनेक कलाबाजों में आनंद लेना आदि मनोरंजन के ही साधन मात्र हैं। इनका मोक्ष प्राप्ति से कोई संबंध नहीं है। आनंद की अनुभूति भीतर गहराई में होती है, जिसका एकमात्र साधन है आत्मज्ञान, जिससे मन शांत होकर स्वयं आनंद अनुभूति करता है। अन्य सभी साधन मन के ही थोड़े समय प्रसन्न कर सकते हैं, स्थायी आनंद के ये साधन नहीं है। ओम अभिज्ञाते परे तत्वे शास्त्रादिस्तु निष्फला, विज्ञते परे तत्वे शास्त्रादिस्तु निष्फला। परम तत्व को यदि नहीं जाना तो शास्त्र अध्ययन निष्फल एवं व्यर्थ ही है, और यदि परम तत्व को जान लिया तो भी शास्त्र अध्ययन निष्फल एवं अनावश्यक है। समझ रहे हैं ना आप? यदि परम तत्व को यदि नहीं जाना तो शास्त्र अध्ययन निष्फल है, व्यर्थ है, और यदि परम तत्व को जान लिया तो भी शास्त्र अध्ययन निष्फल है, अनावश्यक ही है, क्योंकि जानने लायक तो तत्व परम तत्व है। परम तत्व ब्रह्म ज्ञान के लिए प्रथम शास्त्र अध्ययन आवश्यक है। इसी से मार्ग मिलता है तथा वस्तु स्थिति का ज्ञान होता है। लेकिन जो केवल शास्त्र अध्ययन ही करते रहते हैं, नित्य गीता, रामायण, वेद, उपनिषद का पाठ ही किया करते हैं, किंतु आत्मज्ञान की चेष्टा नहीं करते, उनका शास्त्र अध्ययन व्यर्थ ही है। केवल शास्त्र पढ़ लेने मात्र से परम तत्व का ज्ञान नहीं होता तथा ज्ञान हुए बिना मुक्ति नहीं होती। शास्त्रों के अध्ययन का उद्देश्य ज्ञान प्राप्ति ही है, उन्हें पढ़कर परीक्षा पास कर लेना नहीं है। इसी प्रकार परम तत्व के ज्ञान के बाद भी सभी शास्त्र व्यर्थ हो जाते हैं, फिर उनका कोई प्रयोजन ही नहीं रहता। शास्त्र परम तत्व के ज्ञान के लिए एक माध्यम मात्र है। ओम। जिस प्रकार नदी पार हो जाने पर नाव का कोई प्रयोजन नहीं रह जाता, उसी प्रकार ज्ञान प्राप्ति के बाद सभी शास्त्र व्यर्थ हो जाते हैं। नारायण बोलना पड़ेगा। शास्त्र आरंभ में सहायक होते हैं, इसीलिए कहा है शंकराचार्य जी ने कि शब्द जालम महाअरण्यम चित्त भ्रमण कारणम अतः प्रयत्न जिज्ञातव्यम तत्व ज्ञात तत्व आत्मना। शब्द जाल महाअरण्यम, शब्द जाल तो चित्त को भटकाने वाला एक महान वन है। इसलिए किन्हीं तत्वज्ञानी महात्मा से प्रयत्न पूर्वक आत्म तत्व को जानना चाहिए। नारायण। किसी तत्वज्ञानी महात्मा से, अतत्वज्ञानी से नहीं, तत्वज्ञानी महात्मा से प्रयत्न पूर्वक
आत्म तत्व को जानना चाहिए। नारायण। वेद, शास्त्र, उपनिषद आदि का अध्ययन करने वाले कई पंडित उनके शब्द जाल में उलझे रहते हैं। वे व्याकरण के छंद, अलंकार, व्याख्या, प्रवचन, महत्व आदि ही बताते रहते हैं एवं अपनी भिन्न भिन्न व्याख्याएं एवं अर्थ बताते हुए उनकी प्रशंसा अथवा निंदा करते रहते हैं, किंतु ज्ञान शब्दों में नहीं है। शब्दों की जितनी व्याख्याएं हो सके की जा सकती हैं, किंतु शब्दों से अटका रहने वाले का तत्वबोध से कोई संबंध नहीं है। सभी शब्द भटकाने वाले हैं। इनको आत्मसात करके इनके द्वारा मार्ग खोजना ही इनका उद्देश्य है। शब्द सड़क पर लगे मील के पत्थर एवं उन संकेतों की भांति हैं जो दिशा निर्देश करते हैं कि किधर जाना है। इनकी व्याख्या करने एवं इन्हीं को पकड़कर बैठ जाने से कोई गंतव्य तक नहीं पहुंच सकता। आत्म तत्व को जानने की विधि है किसी ज्ञानी गुरु से ही इसका उपदेश लेकर उसके अनुसार चलना। केवल पुस्तकें पढ़कर उनकी व्याख्या मात्र कर लेने से तत्वबोध नहीं हो सकता। अज्ञान सर्पदृष्टस्य ब्रह्म ज्ञान औषधम विना किम वेदस्य शास्त्रेषु किम मंत्रे किम औषधि। अज्ञान रूपी सर्प से डसे हुए को ब्रह्म ज्ञान रूपी औषधि के बिना वेद से, शास्त्र से, मंत्र से और औषधि से क्या लाभ। अंधकार का नाश दीपक जलाने से ही होगा। किसी मंत्र जाप से, वेद मंत्रों के उच्चारण करने से, उपनिषद, गीता, रामायण, गरुड़ पुराण आदि का पाठ कर लेने से, गायत्री मंत्र अथवा महामृत्युंजय का जाप करने से अथवा ब्रह्म रसायन खा लेने से उसका नाश नहीं होगा। इसी प्रकार मनुष्य जिस अज्ञान में जी रहा है, जिससे वह ब्रह्म चेतन को भूलकर जड़ प्रकृति को सृष्टि का आधार एवं कारण मान बैठा है, जिससे उसको सारे दुख, संताप, असंतोष, घृणा, ईर्ष्या, द्वेष, कला, रोग, शोक आदि घेरे हुए हैं, इनको मिटाने की एकमात्र औषधि ब्रह्म ज्ञान है, जिसके बिना मनुष्य के इन दुखों का अंत हो ही नहीं सकता। इस ज्ञान के बिना अन्य कोई औषधि, विधि विधान, कर्मकांड, यज्ञ, हवन, पूजा, उपासना उसके दुखों का अंत नहीं कर सकते। ब्रह्मज्ञानी उसको परमानंद की अनुभूति करा सकता है, अन्य कोई साधन नहीं है। न गच्छति बिना पानम व्याधिर औषध शब्दताय बिना अपरोक्षा अनुभवम ब्रह्म शब्द न मुच्यते। औषध को बिना पिए केवल औषध समझ के उच्चारण मात्र से रोग नहीं जाता। इसी प्रकार अपरोक्षानुभव के बिना केवल ब्रह्म ब्रह्म कहने से कोई मुक्त नहीं हो सकता। मुक्ति के लिए उस ब्रह्म का अपरोक्ष अनुभव आवश्यक है। इसी अनुभव से ब्रह्म एवं आत्मा की एकता का अनुभव होता है।
जो मुक्ति का कारण है। जिस प्रकार औषधि के नाम रटने से रोग दूर नहीं हो सकता, उसको पीना पड़ेगा, उसी प्रकार ब्रह्म नाम के रटने मात्र से ब्रह्म का अनुभव नहीं हो सकता तथा अपरोक्ष अनुभव के बिना मुक्ति नहीं हो सकती। इसलिए मुक्ति के लिए नाम जप पर्याप्त नहीं है। जिनको मोक्ष प्राप्त करना उनके लिए नाम जप का कोई अर्थ नहीं है। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं कि रटने अथवा अन्य मंत्रों का जाप कभी मुक्ति नहीं दिला सकता। अकृत्वा दृश्य विलयम ज्ञात्वा तत्तम आत्मता ब्रह्म शब्दे कुतुर मुक्तिर उक्ति मात्र फलिर्नृणाम। बिना दृश्य प्रपंच का विलय किए, नारायण बोलना पड़ेगा, सुनो ध्यान से। बिना दृश्य प्रपंच का विलय किए और आत्म तत्व को जाने केवल बाह्य शब्दों से, जिनका फल केवल उच्चारण मात्र ही है, मनुष्य को मुक्ति कैसे हो सकती है। बाहर यह समस्त दृश्य प्रपंच है जो कि प्रकृति का ही विस्तार है। इंद्रियां, मन, बुद्धि आदि के द्वारा इसी का ज्ञान एवं अनुभव होता है तथा जीवन के लिए इसी की आवश्यकता एवं अनिवार्यता है। इसलिए मनुष्य इसी को महत्वपूर्ण समझकर इसी को सत्य मानने की भ्रम में जी रहा है। किंतु मनुष्य के भीतर एक दिव्य चेतना शक्ति विद्यमान है जो इन सांसारिक क्रियाओं एवं गतिविधियों का आधार एवं मुख्य कारण है, जिससे यह अनभिज्ञ है। शक्तिपात के बाद साधक विज्ञ हो जाता है उस शक्ति से। कई अज्ञानी तो इसकी सत्ता में ही विश्वास नहीं करते, जो मूढ़ता के सिवा और कुछ नहीं है। मुक्ति की इच्छा रखने वालों को इस समस्त दृश्य प्रपंच का विलय उस परम आत्म तत्व में करना होगा, तभी उसका इस दृश्य प्रपंच से छुटकारा होगा। यही मुक्ति की अवस्था है। बिना इसका आत्मा में विलय किए केवल मुख से कुछ मंत्रों एवं शब्दों का उच्चारण मात्र करने से मुक्ति नहीं हो सकती। मुक्ति के इस रहस्य को जिसने जान लिया वही मुक्त हो सकता है, अन्य सभी भटकते रहते हैं। यदि देहम पृथक कृत्वा चिति, अष्टावक्र गीता एक सैद्धांतिक ग्रंथ है, उसमें साफ लिखा हुआ है कि यदि देहम पृथक कृत्वा चिति विश्राम तिष्ठसि अधुनैव सुखी शांत बंध मोक्ष भविष्यसि। यदि तू तीनों देहों से पृथक कर सकता अपनी चेतन शक्ति को, यदि तू तीनों देहों से अलग हो सकता है, यदि देहम पृथक कृत्वा और चिति विश्राम तिष्ठसि, और उस चिति शक्ति परमात्मा शक्ति पर कुछ विश्राम पा सकता है, अगर चिति विश्राम तिष्ठसि अधुनैव सुखी शांत, तो अभी इसी क्षण तू सुखी शांत हो जा। न तो फिर बंधन है और न फिर कोई मोक्ष है। वहां या तो सब कुछ है या तो कुछ नहीं है। ये अष्टावक्र गीता बोल रही है। जो जड़ प्रकृति के हैं, अज्ञानी है, उनके लिए कुछ नहीं है, ज्ञानी के लिए वहां सब कुछ है। अकृत्वा सतुसंगारम गत्वा अखिल भूश्रियम
राजा यही ते सावधानो राजा भवित महरती। बिना शत्रुओं का वध किए और बिना संपूर्ण पृथ्वी मंडल का ऐश्वर्य प्राप्त किए मैं राजा हूं, ऐसा कहने से तो कोई राजा नहीं हो जाता। भारत का संपूर्ण अध्यात्म विज्ञान पुरुषार्थ का विज्ञान है। बिना पुरुषार्थ के कुछ भी प्राप्त नहीं होता। इसी पुरुषार्थ की व्याख्या इस सूत्र में दी गई है कि राजा होने के लिए अपने शत्रुओं का दमन करना पड़ता है, तभी उसे संपूर्ण भूमंडल का ऐश्वर्य प्राप्त होता है। और तभी उसको राजा या सम्राट कहा जा सकता है। इसी प्रकार भोग, वासना, कामना, क्रोध, लोभ, मद, मत्सर, अनेकता, हिंसा, छीना झपटी, दूसरों के धन का अपहरण करना, चोरी, निंदा, चापलूसी, हत्या, राग, द्वेष, घृणा आदि अनेक दुर्गुण इस आत्मा के शत्रु हैं, जो इसके पतन का कारण है। इन पर विजय प्राप्त किए बिना कोई पुस्तकें मात्र पढ़कर तथा केवल मैं आत्मा हूं, मैं ब्रह्म हूं, गीता में कहा है, ब्रह्म सूत्र में कहा है आदि अनेक कहने मात्र से ही कोई ब्रह्म ज्ञानी नहीं हो सकता। उसके लिए आत्मा के जो शत्रु हैं उनका वध करना आवश्यक होगा, तभी उसे ब्रह्म ज्ञानी कहा जा सकता है। केवल मैं ब्रह्म हूं ऐसा कहने मात्र से तथा अहम ब्रह्मास्मि का बार बार उच्चारण करने मात्र से कोई ब्रह्म ज्ञानी नहीं हो सकता। ओम। यह स्वयं को और दूसरों को धोखा देने का साधन मात्र है, जो आत्मा के पतन का कारण बन जाता है। आपनोक्तिं खननम ततो परिसु शीलादुकर्षणम सुकृतिम निक्षेप समपेक्षते नहीं भई शब्देषु निर्गच्छति तद्वद ब्रह्म विदोष देश मरणा ध्यानादिर्लभ्यते माया कार्यातिरोहितम स्वमलम तत्वन्न दुर्युक्ति भी। पृथ्वी में गड़े हुए धन को प्राप्त करने के लिए जैसे प्रथम किसी विश्वसनीय पुरुष के कथन की, फिर पृथ्वी को खोदने, कंकड़ पत्थर आदि को हटाने तथा प्राप्त हुए धन को स्वीकार करने की आवश्यकता होती है, कोरी बातों से यह बाहर नहीं निकलता। उसी प्रकार समस्त माइक प्रपंच से शून्य निर्बल आत्म तत्व भी ब्रह्मविद गुरु के उपदेश तथा उनके मनन और निधिध्यासन आदि से ही प्राप्त होता है, थोथी बातों से नहीं। अब यहां पर लिखा हुआ है कि ब्रह्मविद गुरु के उपदेश से। देखिए, उपदेश दोनों दे सकते हैं। अज्ञानी भी पुस्तक पढ़ करके, शास्त्र पढ़ करके उपदेश दे रहा है, बल्कि उसकी वाणी में बड़ा लालित्यपूर्ण ढंग है। हो सकता है, क्योंकि प्रवचन देना तो एक कला है, और ज्ञानी भी दे रहा है। हो सकता है कि उसकी वाणी में वो कलापूर्ण शब्द, वो अलंकारिक शब्द ना आए हों, लेकिन ज्ञानी या तत्ववित्त महात्मा जब प्रवचन करेगा तो जिनके लिए वो प्रवचन कर रहा है उसकी अवस्था, चित्त की अवस्था को वैसी वैसी होता रहेगा। जैसा जैसा वो बोलेगा वैसी वैसी उसकी चित्त अवस्था होती रहेगी। कारण
कारण यह है कि उस महात्मा को आत्मा परमात्मा का अनुभव है, और जब वो वाणी से बोलता है तो वो वाणी के प्रभाव से उसके चित्त में वैसी वैसी धारणाएं होती जाती हैं श्रोता के, और एक बार उसको ये अनुभव हो गया तो फिर उसका वो रास्ता खुल जाता है। यह है अज्ञानी और ज्ञानी के प्रवचन में। वाणी से, बैखरी वाणी से तो दोनों एक ही प्रकार के प्रवचन दे सकते हैं, लेकिन चित्त की अवस्था के कारण ज्ञानी के प्रवचन की व्यवस्था सुनने वालों को कुछ और कर देगी, अज्ञानी के प्रवचन को सुनने वाले की अवस्था कुछ नहीं करेगी। जब तक वो सुन रहे हैं मन थोड़ा उड़ जाएगा, बाद में जाकर के फिर बोतल खोलेंगे, पिएंगे, बड़ा टाट पे करेंगे, फिर उससे कोई मतलब नहीं है। अधिकतर यही हो रहा है। गुरुओं से, हमारे शक्तिपात में भी है ये, गुरुओं से शक्तिपात की दीक्षा ली, किसी प्रकार से ले ली, या गुरु ने किसी करुणावश अपने जीव भावापन को मिटाने के लिए अपने कर्तव्य समझ करके दीक्षा दे दी, और फिर वो दुर्गुणों में फंस गए। क्योंकि जब तक दुर्गुण नहीं छूटेंगे दीक्षा का वो प्रभाव नहीं आएगा। कोई शराबी हो गए, कोई कबाबी हो गए, कोई कुछ हो गया, और ली हुई शक्तिपात दीक्षा, क्या किया, परंपरा विकृत कर दी। शक्ति ने फिर अपने जो शक्ति आवेश थे वो छुपा दिए। अभी सब तो हो गए, अब फिर रोते हैं। गुरु भी क्या करेगा, उसकी भी एक सीमा है। इसलिए दीक्षा के बाद लगातार साधना करने पर वो दुर्गुण धीरे धीरे समाप्त होते जाएंगे। वो बड़े दुर्भाग्यशाली हैं मेरे विचार से, या किसी जन्म के पाप उदन के हो गए जो दीक्षा लेकर के साधना नहीं कर रहे हैं। आत्मा शरीर की गहराई में स्थित हुआ चेतन तत्व है, जिसको प्राप्त करने के लिए कठिन श्रम एवं पुरुषार्थ की आवश्यकता होती है। सर्वप्रथम गुरु का उपदेश उसके होने की कई प्रमाणों द्वारा पुष्टि करता है। ज्ञानी महात्मा प्रमाण देगा, आपकी चित्त की अवस्था को थोड़ी देर के लिए वैसा कर देगा, आपको पंचकोशातीत दर्शन दिखा देगा, केवल आपकी श्रद्धा बढ़ाने के लिए, अपना प्रचार करने के लिए नहीं। लेकिन यदि आपकी दृष्टि गुरु के शरीर पर है कि शरीर लंबा है कि छोटा है कि मोटा है, तो फिर वो पंचकोशातीत दर्शन में आप नहीं कर सकते हैं। इसीलिए शास्त्र कहता है कि गुरु से कभी भौतिक संबंध मत बनाइए। क्योंकि सांसारिक संबंध आप रखेंगे तो वो विद्या ऑटोमेटिकली लुप्त होती जाएगी, क्योंकि गुरु तो केवल अध्यात्म के लिए है। सर्वप्रथम गुरु का उपदेश उसके होने के कई प्रमाणों द्वारा पुष्टि करता है। उसके बाद स्वयं उसका चिंतन मनन एवं निधि ध्यान करना पड़ता है, तब कहीं उसकी उपलब्धि होती है। केवल थोती बकवास, पुस्तक अध्ययन एवं प्रवचन सुनने मात्र से नहीं हो सकता। तस्मात् सर्व प्रयत्नेन भवबंध विमुक्तये स्वैरेव यत्न कर्तव्यो रोगादा विव पंडितये। इसलिए रोग आदि के समान भवबंधन की निवृत्ति के लिए विद्वान को अपनी संपूर्ण शक्ति का लगाकर स्वयं को प्रयत्न करना चाहिए। नारायण बोलना पड़ेगा। मनुष्य अपने शरीर के पीछे कितना आसक्त है कि
यदि उसे कोई रोग हो जाता है तो सभी प्रकार की दौड़ धूप करता है, डॉक्टरों की फीस देता है, दवाइयों का खर्चा उठाता है, झाड़ फूंक करवाता है, देवी देवताओं को धोंकता है, मनौती मानता है, इलाज के लिए अमेरिका इंग्लैंड तक खर्च उठाता है, भारी रकम खर्च कर देता है, या जानते हुए भी कि इस शरीर को अंत में बचाया नहीं जा सकता है। इसी प्रकार की संपूर्ण शक्ति लगाकर यदि कोई आत्मज्ञान का प्रयत्न करे तो निश्चित ही उसको अनुभव अमृत तत्व की प्राप्ति हो सकती है। किंतु खेद है कि मृत्यु से बचने का जितना प्रयत्न वह करता है उतना अमृत की प्राप्ति के लिए नहीं करता। यत्वा यादकृता प्रश्नो वरीयांछात विनमताए सूत्र प्रायो निगूढ़ार्थो ज्ञातव्याचा मुमुक्षुभि। अब गुरु कह रहा है, तूने आज जो प्रश्न किया है शास्त्रज्ञ जन उसको बहुत श्रेष्ठ मानते हैं। वह प्राय सूत्र रूप संक्षिप्त है तो भी गंभीर अर्थ युक्त मुमुक्षुओं को जानने योग्य है। शिष्य के इस प्रकरण में जो प्रश्न किए हैं, गुरु उनका स्पष्टीकरण देते हुए शिष्य को आत्मज्ञान का मार्ग एवं संपूर्ण विधि आगे समझाते हुए कहते हैं कि मुमुक्षुओं के लिए ये प्रश्न बड़े गंभीर एवं अर्थपूर्ण हैं। इसको जान लेने से ही व्यक्ति भवबंधन से मुक्त होकर आत्मानंद को प्राप्त हो सकता है। इसी के साथ आज का प्रवचन समाप्त हुआ। यही दिव्य दृष्टि हमें दीजे भगवान, हो कण कण में निस दिन तुम्हारे ही दर्शन। लखूनी त्या सर्वत्र मूर्ति तुम्हारी, सुनो जड़ जगत से एक कीर्ति तुम्हारी। यही दिव्य दृष्टि हमें दीजे भगवान, हो कण कण में निस दिन तुम्हारे ही दर्शन। तेरी शुभ सत्ता बिना हे प्रभु मंगल मूल, पत्ता तक हिलता नहीं, खिलता नहीं है फूल। रोम रोम में तुम रमे, फिर क्या रहा बिछो, लेकिन तुम मिलते नहीं, एक ऐसा संयोग। ओम असतो मा सद्गमया, तमसो मा ज्योतिर्गमया, मृत्योर्मा अमृतं गमया। ओम शांति शांति शांति।